आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो अभी तक जितनी हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं बच्चों, उसमें हम केवल और केवल एक माइक्रोस्कोपिक शहर के बारे में देख रहे थे जिसका नाम है क्या, बैक्टीरियापुर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दो और माइक्रोस्कोपिक शहर के बारे में, जिसमें से एक का नाम क्या है, प्लांटपुर, और दूसरे का नाम क्या है, एनिमेलियापुर। ठीक, तो जो हम देख रहे थे बैक्टीरियापुर, जिसमें क्या कराना था, हमें एक जीन को लेके आना था। उसको क्या कर रहे थे, उसको एक ऐसे वेक्टर से लेके आ रहे थे, ठीक, जिसमें क्या थे, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल थे। जैसे क्या थी, हमारी ORI प्रेजेंट थी, सेलेक्टिवल मार्कर प्रेजेंट थे, और क्या थी, सिंगल क्लोनिंग साइट जैसी बहुत सारे फीचर्स क्या थे, अवेलेबल थे। लेकिन आज हम जो दो ऐसे माइक्रोस्कोपिक शहर की बात करने वाले हैं, जिसमें से एक है हमारा एनिमेलियापुर और दूसरा हमारा क्या है, प्लांटपुर। ठीक, तो इनमें ऐसी बहुत ज़्यादा क्या है, फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो हमारा क्या है, प्लांटपुर है, उसमें केवल और केवल क्या है, गवर्नमेंट व्हीकल ही क्या है, अलाउड हैं एंट्री के लिए। लेकिन जो हमारा क्या है, एनिमेलियापुर है, उसमें केवल और केवल क्या है, वायरसेस अलाउड हैं। यानी कि जो हमारा एनिमेलियापुर है, उसके अंदर एंट्री करने का जो रास्ता है वो केवल और केवल किसको पता है, वायरसेस को पता है। ठीक, तो चलिए सारे के सारे लोग हेडिंग डाल लेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे 3 माइक्रोस्कोपिक शहर प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है क्या, बैक्टीरियापुर। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक शहर की, तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, माइक्रोस्कोपिक एक क्या बना लेंगे, शहर बना लेंगे। ये हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक शहर है, ठीक, जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियापुर। ठीक, और इस बैक्टीरियापुर में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, छोटे छोटे क्या हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हैं, इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक, ये हमारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, किसके अंदर, ये जो हमारा बाहर का जो है उसे क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है, बैक्टीरियापुर एक क्या है, माइक्रोस्कोपिक शहर है, और इसके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया अवेलेबल हैं। ठीक, और इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, उसका मेन क्रोमोसोमल DNA भी होगा, और क्या होगा, प्लाज्मिड भी होगा। तो ये जो बड़ा वाला हम दिखा रहे हैं वो क्या है, मेन क्रोमोसोमल DNA, और जो छोटा वाला है वो क्या है, इसका प्लाज्मिड है। तो ये क्या है, हमारे बैक्टीरिया हैं, ये क्या है, बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। और जो हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक शहर है, उसके अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन क्या था, राजा एक बार क्या किए थे, मीटिंग किए थे अपने शहर में, और सबसे कहा था कि हमें क्या करना है, एक जीन लेके आना है। उसके लिए हमें क्या थी, एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत थी जो क्या कर सके, इस शहर तक जीन ला सके। ठीक, उस गाड़ी की अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के अंदर, तो हमने 2 देखी हैं, जिसमें से एक क्या है, हमारा PVR 322, और दूसरा हमारा क्या है, PUC 18। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें यूज्ड वेक्टर, ये शायद कलर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ग्रीन वाला। अगर हम इसमें बात करें यूज्ड वेक्टर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जीन लाने के लिए हमने जिस वेक्टर का यूज किया है,
तो वो हमारा क्या है, एक है हमारा PVR-322 और दूसरा हमने देखा था क्या, PUC-18। क्या देखा था, PUC-18 देखा था। ठीक, ये हम क्या कर चुके हैं, इस वाले माइक्रोस्कोपिक शहर के बारे में क्या कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, दो नए माइक्रोस्कोपिक शहर के बारे में भी देखने वाले हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है, एक हमारा है प्लांटपुर, ठीक। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या है, एनीमेलियापुर, ठीक। ये केवल हमने क्या किया है, नाम दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक, अगर हम बात करें प्लांटपुर से, तो प्लांटपुर से मतलब है यहाँ पे प्लांट्स, ठीक। और अगर हम बात करें एनीमेलियापुर की, तो यहाँ पे इससे क्या मतलब है हमारा, एनिमल्स, ठीक। अगर हम बात करें प्लांटपुर की, तो प्लांटपुर में केवल और केवल क्या है, गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे लोग जंगल तो जानते ही होंगे, उसके अंदर क्या होता है, केवल गवर्नमेंट ही जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर अंदर एंट्री कर सकते हैं। अदर देन जो भी क्या है पकड़े जाते हैं, उनको क्या होती है, जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे जो हमारे क्या है प्लांटपुर में केवल और केवल क्या है, गवर्नमेंट व्हीकल अलाउड हैं। क्या है, गवर्नमेंट व्हीकल अलाउड है, गवर्नमेंट व्हीकल अलाउड है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ओनली गवर्नमेंट व्हीकल आर अलाउड। यहाँ पे क्या है, ओनली गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड है। ठीक, अगर उस गवर्नमेंट व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। क्या है, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है। जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, टीआई प्लाज्मिड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड की अगर हम बात करें, जो हमारा टीआई प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस कराता है, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो इसे क्या बोल देंगे, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक, तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि जो हमारा प्लांटपुर है उसमें क्या है, केवल और केवल गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड हैं, जिसमें से अगर गवर्नमेंट व्हीकल की बात करें तो हमारा क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है। और जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड क्या कराता है, प्लांट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस कराता है, जिससे क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इतने में किसी को भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो फटाफट से पूछ लेगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, भी एक दो पॉइंट इसके बारे में और लिखने हैं। अगर हम बात करें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की, तो ये क्या कराता है, हमारा ट्यूमर कराता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक, और ये जो हमारा क्या है, पैथोजेनिक भी होता है, कौन, एग्रोबैक्टीरियम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम रेडियोवेक्टर भी बोल देते हैं किसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को ही। ठीक, सारे के सारे लोग इतना नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एनीमेलियापुर के बारे में। ठीक, अगर हम बात करें एनीमेलियापुर की, तो एनीमेलियापुर में हमने क्या बताया था, केवल और केवल जो हमारे वायरस हैं, वायरस को ही एंट्री पॉइंट पता है,
एंट्री पॉइंट पता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, केवल और केवल वायरस को ही क्या पता है, एंट्री पॉइंट पता है कि एनिमल सेल में क्या है, कि हम कैसे कहाँ से एंटर करेंगे, तो वो केवल और केवल किसको पता है, वायरस को पता है। अगर हम इसमें वायरस की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारा, रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस है हमारा, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आखिर रेट्रोवायरस क्या होते हैं। ऐसे वायरस जिनमें जो जीनोम होता है वो क्या हो, आरएनए प्रेजेंट हो, उनको ही क्या बोल देते हैं हम, रेट्रोवायरस बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ऐसे वायरस जिनके अंदर क्या हो, आरएनए जीनोम प्रेजेंट हो, आरएनए जीनोम प्रेजेंट हो, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, रेट्रोवायरस बोल देते हैं, ठीक। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट कन्फ्यूज़न किसी भी प्रकार का है तो पूछ लेंगे, और साथ ही साथ क्या इसे कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। फटाफट से नोट कर लेंगे सारे लोग। जो हमारे भैया रेट्रोवायरसेस हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे एनिमल हैं उसमें क्या कराते हैं, कैंसर भी करा देते हैं। इसीलिए जब इसको क्या करेंगे, वेक्टर की तरह यूज करेंगे तो जो हमारा कैंसर कॉजिंग जीन है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद ही क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे एज अ वेक्टर, किसका, रेट्रोवायरसेस का, ठीक। फटाफट से नोट कर लेंगे सारे के सारे लोग। उसके बाद अगर हम बात करें किसके बारे में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या टीआई प्लाज्मिड के बारे में। क्योंकि हमने जो बैक्टीरिया पुर है या हमारा क्या है, PVR 322 और PUC 18 है, उसको तो हम क्या कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके, एग्रोबैक्टीरियम के बारे में, ठीक। या इसी को बोल देते हैं क्या, टीआई प्लाज्मिड। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया है, अरे बोलो भाई, समझ में तो आया है ना। चलिए तो एक बार मैं फिर से इतना जितना मैं अभी अभी पढ़ाया हूँ उसको क्या करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने देखा था सबसे पहले क्या था, हमारा माइक्रोस्कोपिक शहर थे, जो क्या थे, 3 थे। एक हमारा क्या था, बैक्टीरियापुर, दूसरा था प्लांटपुर, अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारा क्या था, एनीमेलियापुर था, ठीक। जो हमारा क्या था, बैक्टीरियापुर था, उसमें हमने वेक्टर की बात करी तो हमारे पास क्या थे, एक था PVR 322 और दूसरा था हमारा क्या, PUC 18, ठीक। और फिर हमने बात की किसकी, जो हमारा क्या था, प्लांटपुर था। अगर हम बात करें प्लांटपुर की तो उसमें क्या था, केवल और केवल गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड थे, जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक। और हमने तीसरा देखा था जो क्या था, हमारा एनीमेलियापुर था, उसमें क्या था, केवल और केवल वायरस को ही पता था कि कहाँ से एंट्री करना है, या एंट्री पॉइंट केवल और केवल किसको पता था, वायरस को ही पता था, ठीक। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं टीआई प्लाज्मिड के बारे में। टीआई प्लाज्मिड, ठीक। अगर हम बात करें टीआई प्लाज्मिड की तो ये क्या कराता है, बेसिकली इसे बोल देते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्यों? क्योंकि ये क्या कराता है? ट्यूमर कराता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? टीआई प्लाज्मिड बोल देते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसका? टीआई प्लाज्मिड का। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? टीआई प्लाज्मिड है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? टीआई प्लाज्मिड। ये क्या है हमारा? टीआई प्लाज्मिड। ठीक, जिसके अंदर क्या है? यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। किसके लिए? यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है किसके अंदर? टीआई प्लाज्मिड के अंदर, जो क्या कराता है? केमिकल सिक्रीट कराता है। किसके लिए? फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। यानी कि ये एक क्या है? केमिकल सिक्रीटिंग जीन है। ये क्या है? केमिकल सिक्रीटिंग जीन। केमिकल सिक्रीटिंग जीन जो क्या करता है? विच इज अट्रैक्ट इंसेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? जब इंसेक्ट आकर बैठेंगे तो वो बहुत सारे क्या करेंगे? अपने साथ क्या करेंगे? ऐसे क्या है? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट भी लेकर आ जाएंगे, जो क्या करा देंगे? इन्फेक्शन करा देंगे। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो वो क्या करा देगा? डिजीज़ करा देगा। किसके अंदर? प्लांट के अंदर क्या करा देगा? डिजीज़ करा देगा। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? डिजीज़ कॉजिंग। जो हमारा क्या है? केमिकल है, इसी को क्या बोल देते हैं? डिजीज़ कॉजिंग केमिकल। ठीक, अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो हमारा क्या है? केमिकल, ये क्या करा देगा? डिजीज़ इन प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स। लेकिन हमें क्या करना है भैया? जो है हमारा क्या? जीन भेजना है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। ठीक, उसमें अगर ये क्या करा देगा? ये वाला जीन डिजीज़ ही करा देगा, तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ? किसको? जीन को भेजने का। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। इसीलिए जब इस वाले प्लाज्मिड को क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो इसमें क्या कर देते हैं? इस केमिकल सिक्रीटिंग जीन को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। और ऐसे प्लाज्मिड को क्या बोल देते हैं? डिसआर्म्ड प्लाज्मिड बोल देते हैं। ठीक, जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? केमिकल सिक्रीटिंग जीन नहीं पाया जाता है, उसे क्या बोल देंगे? डिसआर्म्ड प्लाज्मिड बोल देंगे। ठीक, या डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन अभी चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? एक ऐसा भी जीन होगा जो क्या कराएगा? ट्यूमर कराएगा। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ये क्या कराएगा? ट्यूमर कॉजिंग जीन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ट्यूमर कॉजिंग जीन भी तो प्रेजेंट था। इसे क्या बोल देंगे? ट्यूमर कॉजिंग जीन। सारे के सारे लोग साथ ही साथ क्या करेंगे? बनाते भी रहेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ट्यूमर कॉजिंग जीन हो गया। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? एक और जीन पाया जाता है, जिसको क्या बोल देते हैं? जीन फॉर ऑक्सिन। यानी कि जो क्या कराता है? ग्रोथ को प्रमोट कराता है। किसकी? इस प्लाज्मिड की। तो यहाँ पे एक और जीन पाया जाता है, जिसे क्या बोल देते हैं?
जीन फॉर ऑक्सिन, ये यहाँ पे क्या पाया गया, जीन फॉर ऑक्सिन, जीन फॉर ऑक्सिन। ठीक, तो यहाँ पे एक क्या है, जीन फॉर ऑक्सिन के लिए भी प्रेजेंट है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे एक और जीन प्रेजेंट है जो क्या कराता है, साइटोकाइन, जो क्या कराता है, साइटोकाइन बनाता है। यहाँ पे एक और जीन प्रेजेंट है जिसे क्या बोल देते हैं, जीन फॉर साइटोकाइन। सॉरी, शायद मैंने यहाँ पे साइटोकाइन बोल दिया, यहाँ पे साइटोनिन है, यहाँ पे क्या है, साइटोनिन। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक साइटोनिन जीन भी प्रेजेंट है जो क्या कराता है, साइटोनिन का क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है। ठीक, तो इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, जिसके अंदर क्या कर देते हैं, इस केमिकल सिक्रेटिंग जीन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसके लिए, वेक्टर के लिए, या एज अ वेक्टर यूज कर लेते हैं, किसका, टीआई प्लाज्मिड का। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं डिसआर्म्ड प्लाज्मिड के बारे में। अगर हम बात करें डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, या एक तरफ हम बात कर लेते हैं टीआई प्लाज्मिड की, दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं साथ में ही, टीआई प्लाज्मिड और दूसरी तरफ डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। ठीक, अगर हम टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो इसमें अभी हमने बताया था, क्या था, इसके अंदर प्रेजेंट था डिजीज या केमिकल सिक्रीटिंग जीन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारा केमिकल सिक्रीटिंग जीन प्रेजेंट था, जो क्या कराता था, कॉज डिजीज इन प्लांट, डिजीज इन प्लांट्स। ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाते थे, प्लांट हमारे डैमेज हो जाएंगे, प्लांट्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। लेकिन अब क्या करना है, इसी अगर जो टीआई प्लाज्मिड है इसमें से केमिकल सिक्रीटिंग जीन को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड बोल देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, यूज एज अ वेक्टर। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, कट एंड रिमूव, यहाँ पे क्या कर देते हैं, सीधे लिख लेता हूँ, रिमूव केमिकल सिक्रीटिंग जीन। यहाँ से क्या कर देते हैं, केमिकल सिक्रीटिंग जीन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस वजह से क्या नहीं होगी, इसके अंदर नो डिजीज इन प्लांट्स। लेकिन ये हमारा जो केमिकल है क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था इंसेक्ट को, जो हमारे इंसेक्ट आकर बैठ रहे थे उसके अंदर, वही क्या करा रहे थे, यहाँ पे डिजीज़ करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, केमिकल सिक्रीटिंग जीन को ही रिमूव कर दिया, तो वहाँ पे क्या नहीं होंगे,
इंसेक्ट आकर नहीं बैठेंगे या नहीं, ये या क्या होगा यहाँ पे, ये इंसेक्ट को क्या नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसमें क्या होगी, डिजीज़ नहीं होगी। इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसे यूज़ कर लेंगे। दैट्स वाई disarmed TI plasmid used as a vector in plants। ठीक, तो इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। अभी हमने किसके बारे में देखा है, डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्लांट के बारे में तो हमने अभी देख लिया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एनिमेलियापुर या एनिमल्स के अंदर क्या है जो एजेंट है उसकी बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो इसमें क्या था, केवल और केवल वायरस को ही एंट्री पॉइंट पता था। ठीक, यहाँ पे क्या था, केवल और केवल वायरस को ही एंट्री पॉइंट पता था। अगर हम इस वायरस की बात करें तो वो हमारा क्या था, हमारे क्या थे, रेट्रोवायरस थे। क्या थे, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस की अगर हम बात करें, ऐसे वायरस जिनके अंदर क्या हो, जो आरएनए जीनोम प्रेजेंट हो। क्या हो, आरएनए जीनोम प्रेजेंट हो, उनको ही क्या बोल देंगे हम, रेट्रोवायरस बोल देंगे। ठीक, जो हमारे क्या है, रेट्रोवायरस हैं, ये क्या कराते हैं, इन सम एनिमल्स induces कैंसर। ये क्या करते हैं, कुछ एनिमल के अंदर क्या कर देते हैं, कैंसर इंड्यूस कर देते हैं। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, इसे एज अ वेक्टर यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव कैंसर कॉजिंग जीन then use as a vector। ठीक, तो सारे के सारे लोगों को आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की है किसके बारे में, 3 माइक्रोस्कोपिक शहर के बारे में, जिसमें से एक हमारा क्या था, बैक्टीरियापुर, जिसको हमने क्या कर चुका था, पहले ही पढ़ चुके थे। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या था हमारा, एनिमेलियापुर में क्या देखा हमने, रेट्रोवायरस। और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या था, प्लांटपुर था, जिसके अंदर हमने क्या देखा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में। ठीक,
तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। और रिवीजन करके आए।